स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का एम टेक्नो के यूट्यूब चैनल में। तो चीजल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, कटिंग टूल के चीजल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, इसी टाइप के क्वेश्चन। इसी में से आपको बहुत क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है चीजल से संबंधित रहेंगे, छेनी से संबंधित रहेंगे। यानी कि छेनी किस प्रकार की होती है और क्या क्या उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टी चॉइस एग्जाम में। तो बीएचएल की तैयारी चल रही है, तो बीएचएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो क्वेश्चन चीजल से संबंधित पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बीच से पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कुंजी मार्गों को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? व्हिच चीजल इज यूज फॉर कीवे कटिंग? कीवे काटने के लिए आपको किसी मेटल पार्ट्स में कीवे कटिंग करनी है तो कौन सी चीजल का यूज करोगे? तो क्रॉस कट चीजल का यूज करोगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल को ही कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्रॉस कट चीजल को किस नाम से जाना जाता है? तो कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग? यानी कि वेल्डिंग जोड़ है या कास्टिंग अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, जैसे कि वेल्डिंग करके कोई मटेरियल हमने वेल्डिंग किया है और उसको हटाना है, या उस पर कास्टिंग जमी हुई है, उसको हटाने की किस छेनी का यूज़ करेंगे? तो फ्लैट छेनी का यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि फ्लैट छेनी का यूज़ किया जाता है। फिगर में भी दिखाया गया है फ्लैट छेनी कैसी होती है और कौन सी छेनी कैसी होती है, फिगर में पूरी डिटेल के साथ दिखाया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वक्रकार खांचों को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? विच चीजल यूज फॉर कटिंग ग्रूव कर्व ग्रूव? यानी कि आपको हाफ राउंड या कर्व ग्रुप काटना है, तो उसके लिए आप हमेशा जो है हाफ राउंड नोच चीजल का यूज़ करेंगे। तो हाफ राउंड नोच चीजल का यूज़ काय के लिए करोगे? वक्रकार खांचों के लिए, यानी कर्व ग्रुप कटिंग करने के लिए आप हाफ राउंड छेनी का यूज़ करोगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क ए इज चीजल? फिगर में आप देख सकते हो चीजल बनाई गई है और उसके बहुत सारे एंगल बनाए गए हैं, लेकिन पूछा गया है कि ए को जो प्रदर्शित किया गया है, ए आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको जो है क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो क्लियरेंस एंगल के नाम से जो है ए इस जगह को जाना जाता है, जो निचली हिस्सा है इसको क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग? यानी कि चिपिंग करते समय छेनी की दूरी और जॉब की सतह के बीच का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेंड्स एंगल ऑफ इंकुलेशन कहते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन फिगर टाइप पूछा गया कि छेनी का नाम बताइए। फिगर में दिखाए गए छेनी का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल? तो फिगर में जो छेनी दिखाई गई है उसको वेब चीजल कहते हैं। चेन ड्रिलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर किसी मेटल के ऊपर चेन ड्रिलिंग यानी कि एक के बाद एक ड्रिल किया गया है, तो उसकी कटिंग करने के लिए, मटेरियल को अलग करने के लिए चेन ड्रिलिंग की जाती है। तो उसके बाद उसे फ्लैट चीजल से जो है अलग किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वेब चीजल, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन है, तेल के खांचे काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तेल के खांचे यानी कि ऑयल ग्रुप कटिंग करना है, तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए आप किस चीजल का यूज करोगे? हाफ राउंड नोच चीजल का। हाफ राउंड नोच चीजल जो होती है ना, आगे से हाफ राउंड होती है, उसका यूज आप काहे के लिए करोगे? तेल में खांचे काटने के लिए, यानी कि किसी मेटल में ऑयल ग्रुप काटना है। ऑयल ग्रुप का मतलब हो गया कि जहाँ बियरिंग में जैसे कि ऑयल ग्रुप होते हैं अंदर, तो उनको कटिंग करने के लिए आप हाफ राउंड चीजल का यूज करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला फिगर में दिखाया गया, विच एंगल रिस्पॉन्ड बाय द सिंबल वाई ऑन द कटिंग चीजल? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई को जो दर्शाया गया है वो कौन सा एंगल है? तो ये वेव एंगल होता है। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है फिगर, तो इसको वेव एंगल कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच चीजल यूज टू स्पेयर द मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है चेन ड्रिलिंग के बाद सामग्री को हटाने के लिए आपको पता ही है वेब चीजल का यूज करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो क्राउनिंग ऑफ कटिंग एज ऑफ चीजल। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, मृदु इस्पात को काटने के लिए छेनी काटने का कोण होता है, यानी कि माइल्ड स्टील की कटिंग करने के लिए चीजल का एंगल कितने डिग्री रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री रखा जाता है। जो है माइल्ड स्टील की कटिंग करनी है तो चीजल का एंगल 60 डिग्री रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठंडी चीजल किससे बनाई जाती है। तो कोल्ड चीजल हमेशा जो है कास्टिंग टूल से बनाई जाती है, यानी कास्ट स्टील से बनाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कास्ट स्टील से जो है ठंडी छेनी यानी कि कोल्ड चीजल बनाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक सपाट छेनी का शरीर आमतौर पर किसके आकार पर निर्भर करता है। तो फ्लैट चीजल की जो बॉडी है वो किस पर निर्भर करती है। तो जो ऑस्टोगोनल यानी कि जो फ्लैट चीजल होती है वो चारों तरफ से अष्टोगोनल होती है, या अष्टभुजाकार की होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है शॉर्ट वन लाइन ऑफ क्वेश्चन है ये, क्रॉस कट चीजल का स्टील के लिए कटिंग एंगल होता है। तो क्रॉस कट चीजल का स्टील के लिए जो एंगल होता है 70 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया उसी प्रकार, बैक स्मिथ शॉप या फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किए जाने वाली चीजल का नाम बताइए। तो गर्म छेनी, हॉट छेनी, यानी कि हॉट छेनी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक स्मिथ शॉप में, जहाँ धातु को पिघलाया जाता है, फोर्ज किया जाता है, वहाँ जो है हॉट चीजल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिंग के बाद रफ स्पॉट को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कास्टिंग होने के बाद जो रफ स्पॉट रह जाते हैं ऊपर, उनको हटाने के लिए काउ माउथ चीजल का यूज़ किया जाता है। तो इसमें काउ माउथ चीजल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीजल के लिए कटिंग एज की हार्डनेस होती है। तो चीजल की जो कटिंग एज की हार्डनेस होती है 53 से 59 HRC रखी जाती है, 53 से 59 HRC रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे चेन ड्रिलिंग के बाद वेब चीजल का यूज किया जाता है मेटल को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चिपिंग करते समय का कटिंग एंगल कितना होता है। तो चिपिंग करते समय हमेशा चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो 40 डिग्री होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर 40 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीजल का वर्गीकरण किया जाता है। तो चीजल का जो क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, लंबाई, फेस की चौड़ाई या फिर कटिंग पॉइंट के आकार से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हॉट चीजल कटिंग एंगल होता है। तो हॉट चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो 30 डिग्री रखा जाता है। चीजल किस धातु की बनाई जाती है। चीजल हाई कार्बन स्टील की और कास्ट स्टील की बनाई जाती है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया, चीजल कार्बन होती है, चीजल में जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो चीजल में जो है कार्बन की मात्रा 0.75% से 0.85% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, चीजल के हेड चेम्फर किया जाता है। तो जो चीजल का हेड होता है ऊपर का, वो 10 से 12 डिग्री जो है चेम्फर किया जाता है, डिग्री में किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो है 10 से 12 डिग्री चेम्फर होता है। अगला क्वेश्चन है, चीजल का कटिंग एज बनाया जाता है। तो चीजल का जो कटिंग एज होता है वो कॉनकेव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीजल का आकार होता है। तो चीजल का आकार आपको पता है ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि अष्टभुजाकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैट चीजल का जिंक के लिए कटिंग एंगल होता है। तो जिंक की मेटेरियल की कटिंग करनी है फ्लैट चीजल से, तो 35 डिग्री रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीजल किस धातु की बनाई जाती है। तो चीजल हाई कार्बन स्टील की भी बनाई जाती है और कास्ट स्टील की भी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चीजल का कटिंग एज लगभग हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो चीजल का कटिंग एज जो है वो 15 से 25 से 35 mm तक जो है हार्ड और टेम्पर किया जाता है, आगे से जो कटिंग एज है। अगला क्वेश्चन, साधारण कार्यों के लिए चीजल का कटिंग एंगल होता है। तो साधारण कार्यों के लिए चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीजल के हेड फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं। चीजल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, हेड होता है, वो फैल गया है तो उसको मशरूम हेड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीजल लंबाई में पाए जाते हैं। तो चीजल जो है 150 से 200 mm की लंबाई में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग चीजल कौन सा है। तो फ्लैट चीजल का यूज होता है साधारण कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, चाबी नाली काटने के लिए, यानी कि वो कीवे कटिंग करने के लिए आप किस चीजल का यूज़ करोगे। तो कीवे कटिंग के लिए क्रॉस कट चीजल का यूज़ किया जाता है, इसको कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बियरिंग के अंदर नाली काटने के लिए, यानी कि ऑयल ग्रुप कटिंग करनी है तो हाफ राउंड नोज चीजल का यूज़ किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है वी आकार की नाली काटने के लिए, वी आकार की अगर नाली काटनी है तो उसके लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज किया जाता है वी आकार की नाली काटने के लिए। अगला क्वेश्चन, चिपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री और चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री हो तो रैक एंगल कितना होगा? तो रैक एंगल हमेशा 20 डिग्री होता है। फिगर में आप देख सकते हो तीनों एंगल दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष कार्यों जैसे कि नाली और चैनल बनाने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? तो विशेष प्रकार की जो नाली बनाओगे तो उसके लिए आप हाफ राउंड नोज चीजल का यूज़ करोगे। ऑयल ग्रुप काटने के लिए हाफ राउंड नोज का चीजल का यूज़ करोगे। अगला क्वेश्चन है छेनी का ऊपरी भाग किस कोण का चैम्फर होता है? तो जो छेनी का ऊपर का हिस्सा होता है, हेड होता है, उसमें हमेशा जो है 10 से 12 डिग्री का चैम्फर रखा जाता है ताकि वो मशरूम हेड जल्दी से जल्दी ना हो। अगला क्वेश्चन है छेनी का अनुप्रस्थ काट आमतौर पर होता है सेक्शन ऑफ चीजल यूजली। तो चीजल का जो सेक्शन होता है वो कैसा होता है? अष्टभुजाकार यानी कि ऑर्थोगोनल। अगला क्वेश्चन है हल्के स्टील वाले छेनी की छिलन करनी है यानी कि कटिंग करनी है, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, हल्का मटेरियल की कटिंग करनी है चीजल से, तो कितने डिग्री का चीजल एंगल रखोगे? तो 55 डिग्री का एंगल रखा जाएगा माइल्ड स्टील के लिए ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। तो चीजल से संबंधित सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो कैसी लगी वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।